हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब आग हुसैन राठौर साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन जनाब रजाक साहब, PWD डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आए हुए एग्रीकल्चर जो हमारे ऑफिसर हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के हाल ही में बने हुए प्रेसिडेंट जनाब रिंकू दीवान जी, मैं रिंकू इसलिए बोलूँगा क्योंकि लोग जानते हैं रिंकू दीवान से। तो पहले यहाँ स्पीकर ने कहा इनका नाम तो मुझे मैसेज आ गया, जनाब हमने सुना था रिंकू बना है, तो मैंने इसीलिए नाम लिया। अकबर पड़े साहब, रजाक साहब, सबके अगर नाम लूँ तो मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे। अफजल साहब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इलेक्शन जीतने के बाद पहली मीटिंग जो हमारी है वो लोरन के अंदर होने जा रही है और चल रही है। आज की मीटिंग की गर्जो गाइड जो है वो आप लोगों की मुश्किलात है, और आज की जो मीटिंग हमने रखी थी, आप यकीन माने कोई सियासी मीटिंग नहीं रखी थी। हमने ये रखा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग हमारे काम करते हैं, उसमें नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको जो मुश्किलात आ रही थी उसके हवाले से हमने मीटिंग रखी। बेशक। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपका ज़ाती तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने से हमें ये है कि हमारा आने वाला कल कैसे बेहतर हो वो सोचना है। इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन जो है वो 5 साल बाद होना है। मैं ये चाहता हूँ ये जो लोरन इलाका है, मरहूम जान साहब ने भी और मैंने भी अपने 6 साल के टाइम में इस इलाके को प्रायोरिटी में नंबर 1 रखा। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। आज अगर BDO साहब आपके बीच में बैठे हैं और आप कह रहे हैं हमें यहाँ पे BDO साहब यहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए, वो तभी आप कह रहे हैं क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में मैंने खुद उमर अब्दुल्ला साहब से आपका ब्लॉक यहाँ पे लिया। और अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप सोचेंगे भाई ब्लॉक का हमें क्या फ़ायदा है, उसकी छोटी सी एक मिसाल दूंगा। पहले एक ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए आता था तो कुछ हिस्सा मंडी में आता था, कुछ सावजिया में जाता था, कुछ लोरन में जाता था, कुछ फतेहपुर साइड में जाता था, कुछ साथरा की साइड में जाता था या नहीं जाता था? तो आपके हिस्से में अगर 1 करोड़ रुपए आता था, आपके हिस्से में 10-12 लाख आते थे। लेकिन ब्लॉक अलग करने के बाद अब अगर 1 करोड़ आता है तो वो सिर्फ आपके ब्लॉक का आता है जो पलेरे तक आपको खर्चना है। तो आप सोचिए, जहां आपको 20 लाख मिलता था वहां 1 करोड़ मिलता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कल जब रोज़गार आएगा, कल जब नौकरियां आएंगी, वो भी ब्लॉक के हिसाब से आएंगी कि एक ब्लॉक में 2 लगेंगे या 4 लगेंगे। आज आप जानते हैं 2014 में हमारी सरकार गई और 2014 से लेके 2024 तक 10 साल में एक भी नई सड़क जो है इस इलाके में नहीं बन पाई। जहाँ पे निज़ाम हमने छोड़ा था वहाँ से आगे 1 इंच नहीं चल सका। और जो लोग यहाँ के थे, मैं ये दिल से आपको कह रहा हूँ, सियासत से हट के कह रहा हूँ, इन 10 सालों में आपका घर की माली हालात बदतर से बदतर हो गई। आपको आज माली वो पोजीशन नहीं रही जो आज से 10 साल पहले आपकी पोजीशन थी। आज ना आपको निरगा का काम मिल रहा है, ना किसी का डंगा बन रहा है, ना किसी की सड़क बन रही है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त है। राशन जो आपको मिलता था वो भी कम हो गया, राशन भी खत्म हो गया, APL का राशन खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है
कि अल्लाह ने वो हिम्मत दी हमारे लोगों को। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी चुनी हुई सरकार आ गई है। पिछले 10 सालों में आपको बहुत दबाया गया, आप बोलने के लायक नहीं थे। जहां बोलते थे पुलिस आ जाती थी, जहां कोई आवाज़ उठाता था उसको पुलिस आ जाती थी उठाने के लिए। आज कम से कम जिस दिन से ये सरकार बनी है, आपको दिल में ये एक तसल्ली है कि अगर आपके साथ कहीं गलत होगा तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए एमएलए है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर है जो आवाज़ उठाएगा कि लोगों में। ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपकी हिफाजत की गारंटी जो है वो आज की हुकूमत लेती है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। 2014 के पहले की बात करूं, आपका ये बैंक जो यहाँ पे खुला वो भी मैं यहाँ पे लेके आया। आपके जितनी भी डेवलपमेंट में कहूँ, सड़कों की बात करें हमने की, लेकिन अब हमें पिछली बातें नहीं गिननी है। अब हमने अगले 5 साल देखना है, अगले 5 साल हमने क्या करना है। मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। आज ये रियासत भी नहीं है, आज यूटी है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यूटी में कितनी मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आपसे मेरा एक वादा है, डरने वाला मैं नहीं हूँ। आपकी बातों की पूरी आवाज़ असेंबली के अंदर, दिल्ली के अंदर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आपकी आवाज़ उठाने के लिए मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी हुकूमत बनते ही पहले हमने टीमें चलाई। जिन जिन इलाकों में सड़कें नहीं थी आपके सर्वे करवाए, और सर्वे को ये सर्वे नहीं करवाया कि कोई पहले जैसे होता था, कहते थे तुझे 2 किलोमीटर रोड, तुझे 1 किलोमीटर रोड, तुझे आधा किलोमीटर रोड, वो नहीं हमने सर्वे किया। हमने इंजीनियर भेजे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एजाज अपने गांव में इंजीनियर भेजो। अगर वहाँ 2 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, अगर वहाँ 4 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, अगर वहाँ 7 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, आप उतनी पैमाइश करवाओ। हम कोशिश करेंगे जितनी पैमाइश होगी उतनी सड़क उनको देंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जिस इलाके में हमने सड़क 3 किलोमीटर दी, 10 किलोमीटर जो है, जो 10% जो लोग थे उनको सड़क मिली, 90% लोगों को सड़क नहीं मिल सकी। जो ऊपर पहाड़ों पे थे उनको नहीं सड़क पहुंच सकी। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने PMGSY प्रोग्राम जो 2014 के बाद बंद हो गया था, जो बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिसके अंदर आपको मुआवजा मिलता है, आपकी सड़क के जो है उसको पहले रोड काटी जाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मेटलिंग होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लुक पड़ती है, उसके बाद डंगे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जिसका दरख्त आएगा, सड़क आएगी, उसको मुआवजा भी मिलता है। उस स्कीम को हमने दोबारा शुरू करवाया इस वजह से। और ये मेरा आपसे वादा है कि जिस तरीके से हमने ब्लॉक किए हैं, इंशाअल्लाह अभी 2-4 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि हर ब्लॉक में 2-3 रोडें हम टेकअप करेंगे, और लोरन के अंदर भी आपका हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। और वो सड़क ये मत समझिए कि वो पुरानी सड़क होगी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की। आपकी सड़क अब मेरे अंदाजे में जो 5 किलोमीटर की होगी, 6 किलोमीटर की होगी, ये 10 करोड़, 15 करोड़ इस कीमत की आपकी रोड बनेगी। और इंशाल्लाह जो हमारी सरकार है वो आपकी रोड जो है वहाँ पे बनाएगी। हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी, अभी आपके राशन के लिए लड़ाई लड़नी, आपको जो कम राशन मिलता है उसके लिए लड़ाई लड़नी। मेरे साथ आज हमारे BDO साहब यहाँ बैठे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये भी BDO साहब हमारी तरह ये गांव का है, ये कोई शहर का नहीं है कि मैं कहूँगा इनको पता नहीं है। इन BDO साहब को पता है कि इनके घर में क्या मुश्किलात है, और वही मुश्किलात इस गांव में भी। मैंने इनसे 2-3 बार डिस्कस की, हमारी मीटिंगें हुई। आपके जो PMY के मकान है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, उस PMY के मकान का सर्वे आपने करवाना है। और हमने 2-3 बार मीटिंगें की। मैंने DC साहब को बताया, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को बताया, और मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब ये लोग 2005 का जब भूचाल आया उसमें इनके मकान क्रैक हो गए, और बर्फ़ यहाँ ज़्यादा पड़ती है। इन लोगों ने जनाब उस वक्त जो इनको रिलीफ मिली, किसी को 10,000 मिला, किसी को 15,000 मिला, और इनकी आधी से ज़्यादा जो लोग हैं ये लेबर में हिमाचल, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हिमाचल वहाँ पे जाते हैं मजदूरी करने। वहाँ से 5-5, 10-10 टीने लेके आए, अपने घरों पे डाले हैं, इनके मकान कच्चे हैं।
तो उसी वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जिनका मकान कच्चा है, टीन कोई क्राइटेरिया नहीं होगा आपके, अब उसके भी जो है वहाँ पे करेंगे। और वीडियो साहब यहाँ बैठे, कईयों का घर आप देखते हो यहाँ से बड़ा घर है, गाइडलाइन में वो नहीं आ सकता, लेकिन उसमें भी वो गाइडलाइन में, क्योंकि एक घर के अंदर 4-4 घर हैं, एक घर के अंदर 4-4 फैमिलियां हैं, कई घरों में 5 हैं। मैं एक गांव में गया, वहाँ एक घर के अंदर 7 फैमिलियां, भाई भी, चाचा भी, ताया भी, सारे इकट्ठे। उसमें आपको घबराना नहीं है। जिसका घर का साइज़ अगर बड़ा है, कच्चा मकान है, आपने वहाँ के राशन कार्ड वीडियो साहब को दिखाने हैं, ये वहाँ पे 4 राशन कार्ड चढ़ाएंगे ताकि वो मकान भी PMI के अंदर आ जाए और आपकी मुश्किलात हल हो जाए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें और मज़ीद हम कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ अकेले में बात करूँगा, मीडिया के सामने नहीं बोलूँगा। और भी बहुत तरीके हैं जिससे आपकी बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती है, आपके रास्ते का, आपके डंगों का। अब एक रात में तो सारी मुसीबत हल नहीं हो सकती। 10 साल का खराबा अगर कोई कहे मैं 2 महीने में ठीक कर सकता हूँ या 6 महीने में ठीक कर सकता हूँ, वो बहुत मुश्किल है। अगर घर में भी कोई बच्चा ख़राब हो जाए, उसको भी ठीक करने में 2 साल लगते हैं या नहीं लगते? यहाँ तो पूरा निज़ाम ही ख़राब हुआ है। यहाँ जिसको टेलीफोन करो, कोई टेलीफोन उठाता है आपका? चाहिए बताओ मुझे। कोई PHE का जो बुरा हाल है, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो PHE का हाल है, मैंने पुंछ के अंदर मीटिंग की, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे आया, चीफ इंजीनियर वहाँ पे आए, वहाँ पे बड़े बड़े अफसर आए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार जुल्म किया हमारे लोगों पे। जो ये डिपार्टमेंट है जल शक्ति, जहाँ जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। ठीक कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? किसी के घर में पानी नहीं, लाई पाइपें, पहले पाइपें इधर फेंकी उधर फेंकी, कोई पता नहीं उन पाइपों का। और मुसीबत ये है कि पिछले 50 सालों से जो आपकी PHE की पुरानी लाइन चलती थी वो भी बंद हो गई। मैंने कहा कमिश्नर साहब को, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें नई स्कीमें नहीं चाहिए, पुरानी ही चला दो। मैंने कहा कम से कम लोग पानी तो भरें। पाइपों का कोई एड्रेस नहीं है, पाइपें कहाँ पे हैं। और इन्होंने 90% आपकी पुरानी पाइपें नाप के वहाँ पे बिल निकाल लिए। मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, सही कह रहे हैं सर, ये बात मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आज हमारी हुकूमत है, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है इस बात को उठाना। और मैं लोरन के यहाँ मीडिया से, आपके सवाल मीडिया के कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक बड़ी इंक्वायरी हम करवाएंगे, और ये छोटे लेवल की नहीं, 3rd पार्टी इंक्वायरी करवाएंगे, जिसमें तमाम जो बदमाश हैं जिन्होंने आपका खून पिया, आपके पैसे खाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए। और दोबारा से हमारे वहाँ दोबारा से वो जो पैसा आपके लिए मखसूस हुआ है वो दोबारा हमारी सरकार यहाँ भेजे, ताकि आपकी पाइपें यहाँ पे चले, आपके पानी यहाँ पे चले। अरे आज मुश्किलात का वक्त है। जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आया तो लॉकडाउन लगाया गया, सख्ती बरती गई। इतना बड़ा मुल्क जहाँ 140 अरब आबादी है, हम तमाम लोगों ने मिलके एक यकीन के साथ, ताकत के साथ खड़े हुए और कोरोना को हमने यहाँ से भगा के फेंका बाहर। फेंका या नहीं फेंका? फेंका। आज अगर 3 महीने बारिश कम हुई तो PHE डिपार्टमेंट हैंड्स अप हो गया। फिर किस लिए यह डिपार्टमेंट? इम्तिहान तो मुश्किल में होता है। जब बारिशें होंगी, चश्मे चल रहे होंगे, हमें क्या ज़रूरत है? कोई है इनकी ज़रूरत? तो वही उसी के लिए मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाली असेंबली के अंदर आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात के लिए जो आवाज़ मुझे उठानी चाहिए, मैं इंशाल्लाह वो आवाज़ वहाँ पे उठाऊँगा। भले मुझे किसी के ख़िलाफ़ भी बात करनी पड़े, डरने वाला मैं नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे हिम्मत दी, और ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट हुआ कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन हमारी वोटिंग हुई, 25 को हमारी वोटिंग हुई, रज़ाक मुझे पूछने लगा क्या है, मैंने कहा कल बताऊंगा। मैंने एक स्टेशन का नोट किया और ये आपके सामने बैठे हैं। 26 तारीख को शाम को 6 बजे मैंने इनको कहा कि हम इलेक्शन जीत गए हैं
और हमारा वोट 42,500 वोट होगा और 300 वोटों का फ़र्क आया मेरी वोटिंग के उस रिजल्ट में, क्योंकि अब मैं भी जानता हूँ किस कोने में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, कौन कहाँ तक दौड़ कर सकता है। क्योंकि इतने रगड़े खाने के बाद अब मुझे भी पता चल गया है टेलीफोन पे कौन रिकॉर्डिंग करेगा कौन नहीं करेगा। क्या होगा रिकॉर्डिंग करने से? ये हमारे अपने बच्चे हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन इनको कहना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग जब आप किसी की करते हो, आप किसी की प्राइवेसी आउट करते हो, वो कानूनी एक जुर्म है। अगर मैं उसकी कंप्लेंट कर दूं तो इसकी ज़मानत होना मुश्किल हो जाए कि इन्होंने मेरी प्राइवेसी बाहर की। लेकिन करूं तो किसको करूं? आगे वाला भी मेरा भाई, पीछे वाला भी मेरा भाई। मुझे एक बंदा कहता है जनाब तो शुरू की करा, मैं यार करने दे यार, की फर्क क्या करूं मैं? तो कोई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोरन में आप लोगों का फ़ायदा लेके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा इस इलाके को डेवलप करने का मौका दीजिए। हम इस इलाके को जो है ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई रपा से बीमार यहाँ से मंडी जाए तो जनाब अगर वो 10% बीमार है, इस सड़क के ऊपर जब वो मंडी पहुँचता है वो 90% उसकी कमर ही टूट जाती है। टूटती है नहीं टूटती, हालत ही नहीं सड़क की। लोग कहते थे जनाब लुक पड़ी है, जनाब हमारी रोड ये है वो है। आज मैं कहता हूँ टार्च लेके जाना पड़ता है ढूंढने के लिए सड़क में लुक कहाँ है ही नहीं, सड़क पे लुक। 10 साल ये हुकूमत थी इन लोगों के पास, क्या मैंने किसी को रोका? मैंने किसी को नहीं रोका। डालते लुके, बनाते सड़कें, बनाते रास्ते, लोरन में तरक्की करते, किसने रोका था? अभी मैं कहता हूँ 10 साल के बाद जब अल्लाह ने फिर से हमें मौका दिया है, अब इनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, ज़रा हमें भी कुछ करने दें, हम भी देखें कुछ होता है लोगों का, नहीं होता है। और मैं आपको एक बात सच कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मुसीबत इन पिछले 10 सालों में लोरन इलाके ने देखी, सबसे ज़्यादा। वो इसलिए देखी क्योंकि ना आपको बोलने दिया गया, ना आपका काम यहाँ पे हुआ। ये मैं आज आपको सच बात कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने, डेवलपमेंट में बिल्कुल पीछे। मेरा आपसे एक वादा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे रियासत के बजट में जो भी बनेगा, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी आएगा, आपका हिस्सा मैं इंशाल्लाह जो आपका हिस्सा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको यहाँ पे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, और कोई हुकूमत के पास पैसों की कमी नहीं है। ये मैं बार बार जगह जगह कहता हूँ। हमें सिर्फ उस पैसे के लोगों के पास पहुँचाना है। जब हम लोगों के पास पहुँचाएंगे, आपकी सड़कें बनेंगी, आपका हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा, आपके यहाँ एम्बुलेंसें यहाँ पे चलेंगी, आपके यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं वो दूर होंगी। मैं वीडियो साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे एक टीम जो है अपनी बनाएं, उसमें कुछ इलाकों को मखसूस फिक्स करें, जो इलाके बिल्कुल गरीबी के लाइन से पीछे हैं। पहले PMAY जो है वो वहाँ से शुरू करें और अपनी टीम में जो बनाएं, इसमें 2-3 तरीके हैं, उन तरीक़ों के तहत आपका जो है काम हो, आपकी कार्रवाई हो। और किसी का अगर जॉब कार्ड नहीं है, वो जो होता है आपकी एंट्री पे लिखा, तो आपको घबराना नहीं, उसके बिना भी आपका PMY रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो आपने घबराना नहीं, वो भी हमने वहाँ से हटा लिया है। हमने इनको कहा कि वो बाद में भी दे सकते हैं ये। और कुछ एक आपसे गुजारिश करूँगा, लगभग 250 के करीब इस ब्लॉक में PMAY के जो घर हैं, जिनको पहली किस्त गई है, उन्होंने काम ही नहीं लगाया अभी तक। उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो यहाँ लोग बैठे, उनको बोलिए काम वहाँ पे शुरू करें, क्योंकि वो काम नहीं शुरू करेंगे तो उनकी अगली किस्त नहीं आएगी और फिर वो 6 महीने के बाद हमारे पास दौड़ेंगे, जनाब दूसरी किस्त नहीं हमें मिली। उसके लिए भी आपको कंप्लीशन करनी है, आपको वहाँ पहुँचाना है। मैं आखिर में फिर से, आज मुझे पता होता कि इतने लोग आने हैं, मैं पहले आ जाता आधा घंटा तक। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बात करूंगा, जिस मकसद के लिए यहाँ मीटिंग, हमारी आज की मीटिंग हुई। मैं आप सब ठेकेदारों को ये कहना चाहूँगा, पंचायत में काम आता है लाख रुपए का, आप डालते हो 70 बिलो।
आप मुझे बताइए, लाख रुपए का काम 70,000 में हो सकता है? 30 पैसा भी डेड, काम भी डेड। मैंने ठेकेदारों को एक बात कह दी है, प्रेसिडेंट साहब को भी कहा। मैंने कहा अगर कोई बिलो टेंडर डालेगा, अगर कोई 5 लाख रुपए का काम 1 लाख का उठाएगा, तो मैं उससे 5 लाख का काम कराऊंगा, मेरे से नाराज नहीं होना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं अगर कोई बिलो टेंडर डालेगा। आप उतना बिलो करो जितने में वो आप काम कर सको, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए मेरी गुजारिश है टेंडर पूरा डालिए। और आप जो यहाँ पे पंचायत में सबसे बड़ी बात कहूँगा, पंचायत में आपके जो लोकल 3 लाख से नीचे काम होगा, जो काम 3 लाख से नीचे होगा, उसमें आप पंचायत में जो हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने कार्ड बनाया, आप मिलके उसको टेंडरिंग करो, अच्छा टेंडर डालो। अगर 3 लाख का काम है, 2% अगर आप नीचे आओगे, 3% नीचे आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3% से नीचे आओगे वो, फिर तो आपको भी नुकसान, लोगों को भी नुकसान, डिपार्टमेंट को भी नुकसान, और जिसका काम उसको भी नुकसान। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक डालिए। मैं रिंकू दीवान जी से गुजारिश करूंगा, साथ में हमारे खान साहब भी आए हुए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हर लीडर के पीछे एक टीम होती है। इस प्रेसिडेंट के पीछे भी यही, वो कहते हैं ये प्रेसिडेंट है तो ये इसका रेंच है जो इसको चला रहा है, क्योंकि हर बंदे को चलाने के लिए पीछे एक मीटिंग पुंछ के अंदर भी हम लेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, 4 महीने के अंदर अंदर आपकी हर पंचायत में काम आएगा, हर पंचायत के अंदर इंशाल्लाह आपके काम आएगा। एक प्लान हमारा कल 4 बजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग है कल 4 बजे इंशाल्लाह आप सुनेंगे कल शाम को कि पुंछ के लिए, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं एक अच्छा बजट लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद उस बजट के जो टेंडर होंगे, काम होंगे, आपके इलाके में भी काम होंगे। आपको घबराना नहीं, एक दिन में सारी जगह काम नहीं शुरू हो सकता। आज अगर इनका काम शुरू हुआ है, कल इनका होगा। तो मैंने हर इलाके को प्रायोरिटी रखी है। कल 4 बजे हमारी मीटिंग जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, जिसमें प्लानिंग कमिश्नर सारी, ये पहली बार हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले यहाँ प्लान बनता था, जाता था, बीडीओ साहब दस्तखत करते थे, फिर जाता था अपना एसीडी के पास डायरेक्टर, फिर डीसी, फिर ऊपर कमिश्नर, फिर ऊपर प्लानिंग में। ये पहली बार हो रहा है, चीफ मिनिस्टर, प्लानिंग, सारे डिपार्टमेंट वहीं बैठ के उसको एकदम अप्रूवल देंगे। और जिसमें मैंने बीडीओ साहब का डिपार्टमेंट जो है अपना पंचायत का, उसमें मैंने अलग से जो इनका अपना प्लान है वो तो है ही है, मैंने पंचायत डिपार्टमेंट को 14 करोड़ रुपए का प्लान इनके लिए रखा है, जो मखसूस पहली बार होगा जो मैं इनको वहाँ पे कर रहा हूँ। ये इनका अपने प्लान जो है उसमें कोई इनकी हमने छेड़खानी नहीं की है, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर आपके हर पंचायत में काम आएगा। मेरी एक और गुजारिश है, पंचायतें अभी पावर में नहीं है, उसमें हमें प्लान वो कहेंगे बनाने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं बनाऊंगा। मैं हर पंचायत में आपका जो है वो एक करवाऊंगा, वहाँ पे ग्राम सभा, आप वहाँ प्लान बनाइए। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ही सारे प्लान बनाऊँ, मैं आपसे बनाऊँगा। लेकिन एक उसमें गुजारिश है, बीडीओ साहब बैठे, कोई भी काम 4 लाख से नीचे मत रखिएगा, क्योंकि जब आप रखते हैं ना वो छोटे काम, वो पैसा बर्बाद हो जाता है। आप बड़े काम रखिए, उसके बाद मैं चेक करूँगा उसको, मैं आपके पास इसलिए भेजूँगा क्योंकि आपसे अगर प्लान आए तो वो बेहतर प्लान होता है, क्योंकि आप मौके पे रह रहे हो, आपको पता है आपके गांव में कहाँ नाली बननी चाहिए, किस मस्जिद के साथ बनना चाहिए, कौन ऐसा गरीब आदमी है जिसके घर के बाहर उसकी कुर्सी नीचे गिर गई, वो हमने बनानी है। मैं चाहता हूँ आप लोग उसको बनाओ। हम आपकी हर, अगर मेरी जगह कोई और होता वो कहता सारा मैं बनाऊँगा, कहता देखता हूँ जिसने मेरे खिलाफ वोट डाला उसको कैसे काम मिले। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपसे राय लूँगा, आपकी पंचायत में आपसे राय लूँगा। बीडीओ साहब जो है इनसे मैंने तभी इनको तकलीफ़ दी कि भाई ये इस बात को सुन लें, आपके साथ डिस्कस करें। और दूसरी जो मैंने आपको बात बताई, 3 लाख अगर कम ही करना काम तो 3 लाख से नीचे मत आना, बड़े काम रखिए ताकि पंचायत में कोई अच्छा बन सके।
अगर कहीं बावली रखनी है बड़ी रखो, अगर कहीं टैंक बनाना है 10 लाख रखो, ताकि बड़ा काम हो, आपको पानी मिले। ऐसे 20-50 हज़ार रुपये काम रखते हैं, ना वो काम बनता है, ना उसकी कोई बनती है, ना उसकी कोई कीमत रहती है। तो उसके लिए भी हम आपके लिए एक बड़ा जो है बजट बना रहे हैं। कुछ जगह पे जो सड़क के साथ में है वहाँ हैंडपम्प की ज़रूरत है, वहाँ हैंडपम्प भी हम वहाँ पे आपको देंगे, हैंडपम्प भी यहाँ पे लगेंगे। और भी मैंने कुछ बहुत से प्लान सोचे हैं, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि रखने वाला मैं एक हूँ, खराबा करने वाले 5 हैं। तो बहुत सोचते हैं पूछो किस पर का है। आप मुझे बताइए, कल मेरी एक जगह मीटिंग है, मैंने कहा उनको सीएमओ साहब को कि वहाँ पे डिस्पेंसरी है, मैंने कहा डिस्पेंसरी का रख लीजिए, उसको लोगों के हवाले कर देते हैं, वहाँ पे कोई बेड लगा देते, बाद में उनको सामान दे देते, दवाइयाँ दे देते। तो कोई लीडर हजरात कहते हैं नहीं जनाब उसकी ओपनिंग नहीं हो सकती, वो उसमें अभी हमने कुछ वो क्या कहते हैं ज़मीन जिसकी है अभी उसको जी मुआवजा नहीं मिला है। तो मैंने दिल में सोचा, कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी यही कोशिश है, और ये वीडियो साहब आपके सामने है, एक अच्छा ऑफिसर आपके पास, मेरी आपसे गुजारिश है, अब आपकी जिद होगी सेक्रेटरी पे निकालोगे वीडियो पे, वो मत है। अगर सेक्रेटरी पे गुस्सा है तो सेक्रेटरी पे निकालो, वीडियो बेचारे को क्या लेना है, उसका कौन सा रिश्तेदार है यहाँ पे उसको मदद करेगी। अगर कहीं जीआरएस की कोई गलती है तो सेक्रेटरी पे मत वो निकालिए। आपको अगर कोई गलत करता है उसका एक तरीका है, मैं आपको ये अपने इस टाइम का बताता हूँ कि आपको कैसे होल ठीक कर रहा है माहौल। अगर कहीं आपका कोई सेक्रेटरी नहीं काम कर रहा, आपका कोई जीआरएस काम नहीं कर रहा है, आपको चुप करके आना है वीडियो साहब के पास, इनको कान में बताना जनाब फलाना सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, और चुप करके घर चले जाना है। उससे क्या होगा, आपका नाम भी नहीं आएगा, ना वो आपके खिलाफ होगा, वीडियो साहब कार्रवाई करेंगे। अगर वीडियो साहब नहीं कार्रवाई करते तो आप पुंछ में आइए मेरे पास, मुझे अपनी जगह बताइए कि जनाब हमारे ये वाला मुलाजिम हमारा काम नहीं कर रहा है, मुझे हफ्ते का टाइम दीजिए, हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको वहाँ से हटा दें। ना आपके ऊपर बात आएगी, ना वीडियो साहब पे बात आएगी, ना किसी बात, क्योंकि मुझे पता है जनाब मैं कर देंगे, मैं करें गलत। तो मैंने आपसे इसलिए बात की क्योंकि ये मुश्किलात आपको आती हैं, ये परेशानियां आपकी हैं, आपकी इन परेशानियों की हल करने के लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहता हूं मैं कि आप भी यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करिए कि यहाँ पे जो है लोगों को से ज़्यादा सहूलियत मिले। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहता हूँ जिससे आपके यहाँ के फ़ायदा हो, आपका और बेहतर आपका कल चले। मैं आखिर में फिर से मेरे साथ जो आए हैं उन साथियों का, वीडियो साहब का और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों का, और ख़ास करके लोरन के आप लोगों का, और रिंकू दीवान साहब का, हमारे तांत्रे साहब जो हमारे लोरन के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए पॉलिटिक्स मैं नहीं करता, वरना अगर पॉलिटिक्स करता मैं कहता इसको प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। करता या नहीं करता? हो सकता था, बिल्कुल मैं कर सकता था, मैं कहता नहीं जी इसको नहीं बनाना है, लेकिन जो एसोसिएशन ने फैसला कर दिया वो मेरा फैसला है। अच्छा ये काम करे, मैं इसको फिर कहता हूँ इसको काम करना चाहिए, इसको और लोगों को जोड़ना चाहिए, और नौजवान लड़कों को लाए, हम और कार्ड बनाएंगे। और आपके लोरन का काम, मेरी एक बार आपसे गुजारिश है, आपका लोरन का काम लोरन का ही लड़का करना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अच्छी बात। आप इधर लड़ाई डाल देते हो, आपका काम ले जाता है सुरनकोट वाला, तो फिर आप मुझे फ़ोन करते हो जनाब कौम छिन चला, मैं उसको क्या करूँगा? वो सुरनकोट से इधर आएगा 4 दिन के बाद, अगर लोकल होगा यहाँ का आपका लड़का होगा, मैं उसके घर में फ़ोन करूँगा, उसके फादर को फ़ोन करूँगा कि यार इसको समझा, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं तो हम। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आज की मीटिंग की कि आप अपने लोगों को मजबूत करिए, और मैं अपनी कामयाबी उस दिन समझूंगा जिस दिन लोरन के 5-6 लड़के अच्छे ठेकेदार बनेंगे, जो बड़े बड़े काम करेंगे, 50-50 लाख का काम करेंगे, उस दिन मेरी कामयाबी होगी।
अपने आप को घर पे आज मीडिया के हवाले से कहूँगा, अपने आप को घर में आप छुपा के रखोगे, कहोगे मैं इस गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 साल का मैंडेट है इस गवर्नमेंट के पास, आपको अपने काम कराने हैं। आइए सारे हम आगे चले। जवार साहब दिन रात लगा हुआ है, दे मुझे लड़ता है, मैं इसको पूछता हूँ, मैं घर तो छिया कहाँ से पूछिए। आज की बात अगर लोरन में जितने काम हुए, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, 40% काम जो है जवार साहब ने करवाए। बिल्कुल सही है। क्रेडिट कुछ नहीं, क्रेडिट कोई नहीं इसको देता। अभी परसों आया, मुझे एक काम कह रहा था, मैंने कहा पंचायत में जा, वहाँ से लिखा के ला। कहने लगा क्यों लिखाऊं, क्यों? मैंने कहा वो मानते ही नहीं है तू काम करता है। तो ये आया यहाँ पे, इन्हें काम बनाए, लिस्ट बनाई। एक मेरे लिए मुसीबत है, आता है 100 रुपये, ये 80 रुपये की लिस्ट ले आता है लोरन की, कहता है लोरन दी गाड़ी, फिर नाराज हो जाता है, फिर कभी कागज फाड़ देता है वहाँ पे, कभी उधर निकल जाता है। मैं फिर भेजता हूँ राठौर साहब को, राठौर साहब घर जाते हैं, इसको ठग ठोर करके लाते हैं रात को, फिर हम रात को बैठते हैं, खाना खाते हैं। मैं जवार साहब देंगे, आपने 80 रुपये मांगे थे, चलो यार 40 दे देंगे। फिर ये थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि पुराना है ना, पुराने जो होते हैं ना, पुराने लीडर, वो पहले ही कहते हैं 100 रुपये आया जी 100 दो। तो मैंने उसको, मेरे पास भी एक बार उमर साहब ने भेजे वहाँ से, वो एक टीम आई वहाँ से फाइनेंस कमीशन की, कहने लगे जनाब अपने कोई जो आपकी मजबूरियाँ हैं दे दीजिए। मैंने भी चलाया जवार साहब का फार्मूला, 15,000 करोड़ के काम मैंने डाले उसको, फाइलों के ढेर, जवार साहब का फार्मूला लगाया। वो मुझे कहता है, अफसर कहा, कहता है जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने काम मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा जनाब ये हमारी मजबूरी है, हम बॉर्डर में रहते हैं। अब जब वो दिल्ली पहुंचा, उसे देखा 15,000 करोड़ कितना काटेगा, उसने फिर भी हमें 1,000 करोड़ रुपया दिया वहाँ से, तभी हमें इतनी डेवलपमेंट कर पाया। तो फार्मूला मैंने जवार साहब का ही लगाया, इसलिए ये अभी भी प्लान बन रहे हैं वहाँ सेक्रेटरीट में। मैंने ठूस है खूब, जहाँ 100 रुपया चाहिए मैं 1000 मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कितना काटेगा, 100 तो देगा ही लास्ट में। तो यही एक तरीका है काम करने का, प्लानिंग करने का। मैं आखिर में फिर से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं मीटिंग करूँगा तो मेरी तरफ से वो होगी मीटिंग, वो आपकी तरफ से नहीं होगी, और उसमें बाज़ाब्ता मुझे पता नहीं था, वरना यहाँ पे आज हमने खाने का इंतज़ाम किया होता।